अगर आपको लगता है कि तुम कोई बड़ा चीज कर नहीं पाओगे, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो हर रोज छोटे छोटे चीजों को करो, लेकिन ध्यान से करो, अच्छे से करो, और वो बड़ा चीज कब तुम अचीव कर लोगे तुमको भी नहीं पता। बच्चों, अगर आपको लगता है कि नीट तुम्हारे बस की बात नहीं है, नीट तुमसे ना हो पाएगा, तो नीट क्लियर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोग हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लेक्चर्स देखोगे, लेक्चर का नोट्स बनाओगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, डाउट सॉल्व करोगे और रिवाइज करोगे। अगर ये चेन हर रोज करोगे तो तुमको नीट क्लियर करने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, नीट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। नीट में जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो सबसे मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर करते हैं, और बायोलॉजी के लिए तुम पढ़ोगे क्या, कोई कचरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये 11th और 12th का एनसीईआरटी बुक। और लेक्चर्स कहाँ पे मिलेगा, इस फॉन्डू ट्यूटर नीट चैनल के ऊपर आपको हर रोज लाइव क्लासेस मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। और मैं लाइव क्लासेस में कौन सी मटेरियल यूज करके पढ़ाती हूँ, ऐसे नोट्स, ऐसे अतरंगी नोट्स यूज करके मैं पढ़ाती हूँ। और ये नोट्स कहाँ से बने हैं, ये नोट्स में हर एक लाइन ऑफ एनसीईआरटी है। इन नोट्स को अगर तुम रेफर करोगे तो एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, और ये नोट्स देखते ही तुमको बहुत अच्छा लगेगा, और लगेगा कि हम भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाएगा तुमको बायोलॉजी सब्जेक्ट में, ऐसे अतरंगी नोट्स देख के। और क्वेश्चन अब ये आता है कि हम कहाँ से शुरू करें बायोलॉजी। शुरू करोगे तुम सेल यूनिट से लेके, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये खत्म होने के बाद तुम जाओगे जेनेटिक्स यूनिट के पास, वहां पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंप्लीट अगर कर लोगे ये 5 चैप्टर्स, तो तुम्हारा बायोलॉजी का कॉन्सेप्चुअल पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो गया है। आप अगर कोई भी चैप्टर उठाओगे तो तुम अच्छी तरीके से समझ पाओगे। मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो थ्योरी पोर्शन है वो पढ़ने के लिए आई विल रेफर ओनली एंड ओनली एंड ओनली केमिस्ट्री 4 बुक्स, 11th का, 12th का। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है फिजिकल केमिस्ट्री से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एन अवस्थी का जो किताब आता है बालाजी पब्लिकेशन का, वहां से सॉल्व करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक के लिए जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो कहां से सॉल्व करोगे, फिर से बालाजी पब्लिकेशन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस बुक से। और इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको एनसीईआरटी के बाहर जाना ही नहीं है। और केमिस्ट्री का लेक्चर्स कहां पे मिलेगा, फिर से इस फॉन्डू ट्यूटर नीट चैनल के ऊपर मैं ही पढ़ाऊंगी आपको केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी, और मैं पढ़ाना शुरू कर दिया ऑलरेडी। और मैं कौन सी मटेरियल को रेफर करके पढ़ाती हूँ, एनसीईआरटी के हर लाइन को फिर से मैं अतरंगी नोट्स के फॉर्म में लिख चुकी हूँ, और इन्हें अगर रेफर करोगे तो एनसीईआरटी को अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और इतने कलरफुल नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करोगे तो हर लाइव क्लास के बाद वहां पे नोट्स अपलोड किया जाते हैं। और शुरू कहां से करोगे, देखो, मोल कॉन्सेप्ट इज द आलू ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड पीरियोडिक टेबल इज द आलू ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 11th का 6 चैप्टर्स कवर करने होंगे। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, गैस लॉज, थर्मोडायनामिक्स। ये 6 चैप्टर अगर कंप्लीट कर लोगे तो कोई भी चैप्टर उठाओगे यू कैन अंडरस्टैंड इट 100%। चलो फिजिक्स के बारे में देख लेते हैं। फिजिक्स में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, आपको फिजिक्स का लेक्चर देखना है। लेक्चर कहाँ पे मिलेगा, इसी चैनल के ऊपर हर रोज शिवम अरोरा सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, तो आपको वो लेक्चर फॉलो करना पड़ेगा। उनके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाते हैं हर रोज। उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि लाइव क्लास में ही आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाते हैं। ओके, उसके बाद एमसीक्यूज करना है, डाउट को क्लियर करना है, रिवाइज करना है। ये अगर करोगे रोज तो दिस विल बी इक्वल टू योर सिलेक्शन इन नीट। फिजिक्स का जो नोट्स है उसको भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। दिस इज आवर फिजिक्स मटेरियल, दिस इज आवर फिजिक्स नोट्स। देखो, इतने क्लियर विजुअलाइजेशन को अगर यूज करोगे फिजिक्स लर्न करने के लिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और फॉन्डू ट्यूटर नीट चैनल आपके लिए काम बहुत ऑलरेडी आसान कर चुके हैं। लेक्चर के दौरान आपको नोट्स बनाना नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हर नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर।
और आपको एनसीईआरटी पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नोट्स जो बनते हैं वो एनसीईआरटी के हर लाइन को लिया जाता है नोट्स के अंदर। और फिजिक्स कहां से स्टार्ट करोगे? देखो, फिजिक्स का आलू है वेक्टर्स। हर चैप्टर में वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। वेक्टर्स के बाद काइनेमैटिक्स, एनएलएम, सर्कुलर मोशन और वर्क एनर्जी पावर अगर कर लोगे तो हर चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको टाइमिंग्स बता देती हूँ। बायोलॉजी का टाइमिंग ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रात 8:30 बजे होगा। ड्यूरेशन होगा 1.5 to 2 आवर्स। क्योंकि हर रोज क्लास नहीं हो रहा है, एवरी ऑल्टरनेट डेज हो रहा है, देन वी आर गोइंग फॉर 2 आवर्स पर डे क्लास। केमिस्ट्री जो होगा वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को होगा, 8:30 PM को होगा। फिर से 1.5 to 2 आवर्स आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो हर क्लास का ड्यूरेशन। फिजिक्स तो हर रोज होंगे 10:45 PM और 45 मिनट्स टू 1 आवर का क्लास होंगे आपका। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, फिजिक्स पढ़ाएंगे शिवम अरोड़ा सर। और तुरंत जाके इस फंडू ट्यूटर नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे हीरा है, ओके। और टेस्ट सीरीज भी जल्द से जल्द फंडू ट्यूटर ऐप के ऊपर आने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू। आपका सिलेक्शन ही हमारा मोटिव है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और चैनल का कंटेंट जाके विजिट कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लेक्चर्स वहां पे पढ़ा है ऑलरेडी। और अगर आपको वो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हर रोज लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो को स्प्रेड कीजिए ताकि आपकी तरह बहुत अच्छे, बहुत जो क्या बोलूंगी मैं, जो सीरियस नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको मदद मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।